हेलो एवरीवन। आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट, मैंने यहाँ पर जैसे एक राइट ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ ABC, यानी बी आपका क्या हो गया, राइट एंगल्ड हो गया, ठीक है। बी आपका हो गया राइट एंगल। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले मैंने सी को क्या मान लिया, यहाँ पर थीटा मान लिया। तो यहाँ पर ध्यान देना फिर बच्चों, अगर मैं C को थीटा मानता हूं तो बेस हमारा क्या हो जाएगा BC, और आपकी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी AB, क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर AB हो जाएगी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो आपकी AC ही रहेगी। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनना। अगर मैं C को थीटा मान लेता हूं तो बेस हमारी क्या हो जाएगी BC, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी सामने वाली AB, ठीक है ना। अगर A को एंगल लेता हूं या A को मैं थीटा मान लेता हूं, इसको अब इसकी जगह मैं थीटा किसको मान लेता हूं, ए को मान लेता हूँ, ठीक है। या ए को क्या ले लेता हूँ, एंगल ले लेता हूँ, या इसको थीटा मान लेता हूँ, तो आपकी बेस क्या हो जाएगी AB, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी BC। हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगी आपकी AC ही रहेगी, ठीक है। अब समझते हैं हम। सबसे पहले ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थीटा इधर लिख लेता हूँ मैं। अब समझते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। राइट ट्रायंगल के कोई भी दो साइड, चाहे आप परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज की बात करो, चाहे आप परपेंडिकुलर और बेस की बात करो, ठीक है। कोई भी दो साइड ले लो राइट ट्रायंगल की, उनका रेशियो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बोला, दोबारा सुनना। राइट ट्रायंगल के कोई भी दो साइडों का रेशियो क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं, रेशियो हमारे कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या होता है आपका कॉसेक थीटा, फिर आपका आता है सेक थीटा, फिर आता है आपका कॉट थीटा, राइट। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। और उसके बाद आपका आ जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देखना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमेशा क्या हो जाएगा आपका कॉसेक होता है, इसीलिए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा आपका सेक हो जाता है रेसिप्रोकल। सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड टेन थीटा का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसीलिए कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और ऐसे ही ये याद है तो आपका कॉसेक का अपने आप आ जाएगा, क्या इसी का उल्टा लिख लो, यानी रेसिप्रोकल लिख लो। हाइपोटेनियस अपन क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। फिर कॉस थीटा आपका कितना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस का क्या हो जाएगा सेक, रेसिप्रोकल ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। टेन थीटा कितना है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ना थोड़ा बच्चों को ये याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो अब हम इस रेशियो को ना याद करने के लिए एक ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। यानी एक ट्रिक याद कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो है हम इन रेशियो को अच्छी तरह से याद कर सके। कैसे, देखो यहाँ पर ना एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर लिख लोगे आप सोना चांदी तोले, ठीक है। अब यहाँ पर इस एस का मतलब तो क्या हो गया आपका साइन हो गया, क्या हो गया साइन हो गया, साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि हमने थीटा ले लिया, साइन थीटा बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी का मतलब आपका हो गया कॉस थीटा, और टी का मतलब हो गया आपका टेन थीटा, क्या हो गया टेन थीटा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। और आपका टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यानी जो यहाँ पर P लिख रखा है उसका मतलब आप समझ गए परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, और यहाँ पर इस P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस, B का मतलब बेस, ठीक है ना। और ऐसे अब इसका उल्टा कर लो, ठीक है। ऊपर लिख लो हर हर बोले अपॉन पंडित बद्री प्रसाद,
ठीक है, तो इनका रेसिप्रोकल करके लिख लेना। पहला वाला जब आपको ना आ गया तो सेकंड वाला खुद न खुद आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। ये याद है तो ये अपने आप आ जाएगा। कहने का मतलब एक चीज़ याद कर लो, इसको याद कर लो आप लोग, ठीक है, इसको याद कर लो इस ट्रिक से, तो ये वाला आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका सेक आ जाएगा, राइट, सेक थीटा, फिर क्या आ जाएगा आपका कॉट आ जाएगा। इस प्रकार से आप इनको याद कर लोगे, ठीक है। अब जो है ना हम अब पढ़ लेते हैं, इसी में जो है हम क्या पढ़ लेंगे, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं आगे लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पर ध्यान दो, फिर कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर ना आपका लिखोगे आप साइन थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है आपका 1 कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, और आपका कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 साइन थीटा, ठीक है। फिर देखो अगर इन दोनों के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। ये पॉइंट मत समझना, ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका 1 सेक थीटा, और आपका सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कॉस थीटा। तो इसीलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है, यानी इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तीसरा आ जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है 1 कॉट थीटा, दो होते हैं इसके, मैं बताऊंगा दूसरा भी, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, एक चीज़ बड़े बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है, ठीक है, वो ना टेन थीटा इक्वल टू भी कभी कभार गलत लिख देते, लेकिन याद रखना टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका दूसरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपका कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना आप, देखो कॉट की स्पेलिंग सी से आती है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आप क्या लगा दोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये याद रखना, ये सी से है तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका सी से, ठीक है। ये नहीं लिखना कि गलती से आपने ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये समझना कि जो कॉट की स्पेलिंग सी से है तो यहाँ पर भी हम सी से ही लिखेंगे, यानी सी का मतलब यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन फिर साइन थीटा लिख लो, ठीक है। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।